विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत निकाली गई जागरूकता रैली। हीरो मोटोकॉर्प के वाहनों की खरीदारी में आया रिकॉर्ड उछाल। चंदेश्वर शर्मा परवाना की कृति मेला का हुआ विमोचन। ट्रेन से मुंबई जा रही महिला सफर के दौरान गायब। और तुर्कपट्टी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं के पर्दाफाश के लिए स्वाट टीम ने संभाली कमान। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी से आशा कार्यकर्तियों की जन जागरूकता रैली को मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साफ सफाई तथा संचारी रोगों से बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान के उद्देश्य के नारों की तख्तियां लेकर आशाएं रैली में आगे बढ़ रही थीं, जिन पर जन जागरूकता के नारे बुखार में देरी पड़ेगी भारी, सूकर मच्छर गंदा पानी संचारी रोगों की रचे कहानी, चूहा मच्छर और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर, हम सब ने ठाना है संचारी रोग भगाना है प्रदर्शित किए गए। रैली कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी परिसर से रविंद्रनगर चौराहे होते हुए वापस कार्यालय परिसर में आकर स्वास्थ्य शिक्षा देकर समाप्त हो गई। मुख्य चिकित्साधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान दिनांक 5 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 का मुख्य उद्देश्य दिमागी बुखार तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण सहित जल जनित रोगों एवं दस्त रोग से बचाव हेतु सघन अंतर्विभागीय गतिविधियां संपादित करना है। इस अभियान से जुड़े 12 विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वेक्टर नियंत्रण गतिविधियां, साफ सफाई, कचरा निस्तारण, नालियों की सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सहित वेक्टर नियंत्रण हेतु लार्विसाइड का छिड़काव तथा फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्र में नगरपालिका तथा नगर पंचायत द्वारा साफ सफाई, कचरा निस्तारण, नालियों की सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सहित वेक्टर नियंत्रण हेतु लार्विसाइड का छिड़काव तथा फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। सभी विभाग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई हाई रिस्क क्षेत्रों की सूची वाले गांवों और मोहल्लों में अपनी अंतर्विभागीय गतिविधियां सघनता के साथ संपादित करेंगी। दस्तक अभियान 11 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक के अंतर्गत आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घर घर भ्रमण कर बुखार के रोगियों तथा टीबी, कुष्ठ रोग, कालाजार, कुपोषित बच्चों की सूची आभा ID का सृजन करेंगी। साथ ही स्वच्छ पेयजल के उपयोग तथा मच्छर जनित रोगों तथा जल जनित रोगों से बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा संदिग्ध टीबी रोगियों के घर पर स्टिकर लगाएंगी तथा संचारी रोगों से बचाव हेतु जन जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगी। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि दिनांक 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक संचारी रोग के अंतर्गत जनपद के 12 संबंधित विभाग आपसी सहयोग से स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए अभियान को सफल बनाएंगे। इस रैली में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश, जिला मलेरिया अधिकारी संजीव कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पडरौना एवं जनपद के समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हीरो मोटोकॉर्प के वाहनों की खरीदारी में रिकॉर्ड उछाल आया है। त्योहारी सीजन तथा GST दरों में कटौती होने से ग्राहकों को मिल रहे लाभ तथा हीरो के विभिन्न मॉडल की गाड़ियों के आकर्षक डिजाइन तथा माइलेज के साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने ग्राहकों का विश्वास और भी मजबूत किया है। हीरो मोटोकॉर्प के इंडिया यूनिट के चीफ बिजनेस ऑफिसर आतोष वर्मा ने बताया कि पूरे देश में हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में तेजी का ग्राफ बना हुआ है। गुप्ता हीरो के प्रोप्राइटर अजय गुप्ता ने बताया कि पहले के मुकाबले शोरूम पर 2 गुना ग्राहकों की डिमांड ने हीरो मोटोकॉर्प के उत्पादन को और भी तेज करने के लिए मजबूर कर दिया है। ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें आकर्षित कर रही हैं तथा बिक्री में रिकॉर्ड उछाल आया है। श्री गुप्ता ने बताया कि हाल ही में लॉन्च किए गए डेस्टिनो 110, जूम 160, ग्लैमर X 125 और HF डिलक्स प्रो जैसे मॉडलों ने हीरो मोटोकॉर्प के रोजमर्रा के परिवहन जरूरत को पूरा करने के लिए को स्टाइलिश पोर्टफोलियो के साथ प्रोडक्ट्स का विस्तार किया है। कंपनी ने भारी मांग को देखते हुए अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है। कसया तहसील क्षेत्र के साखोपार में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति जनपद इकाई के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में राहुल सांकृत्यायन सम्मान प्राप्त कविवर चंदेश्वर शर्मा परवाने की कृति मेला का विमोचन अतिथियों ने किया। रविवार को आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए BOCW बोर्ड के सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार अभय प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि भोजपुरी कवि परवाना ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कुशीनर का मान देश विदेश में बढ़ाया है। इस तरह का आयोजन उदीयमान प्रतिभाओं को मंच देता है और उनकी प्रतिभा निखरती है।
रचनाकार का सम्मान साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करता है, इसलिए हमें कवियों की रचनाओं को पढ़ना चाहिए। प्रधानाचार्य अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि कवि परवाना ने भोजपुरी भाषा का संग्रह देकर पूरे समाज को गौरवान्वित किया है। किसान नेता गोवर्धन प्रसाद गौड़ ने कहा कि रचना करना काफी कठिन काम है। सृजन का कार्य परवाना ने युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित किया है। कवि दिनेश कुमार तिवारी भोजपुरिया ने मेला की समीक्षा करते हुए पुस्तक को गंवई परिवेश की उत्कृष्ट रचना बताया। दिनेश कुमार पांडे डीके ने अपने संबोधन में कवि परवाना की रचनाओं को भोजपुरी लोक साहित्य की धरोहर बताया। कवि परवाना ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोक समृद्धि के लिए कवि तथा पत्रकार कार्य करें, गद्य लिखें, पद्य लिखें, नाटक लिखें और साहित्य मेला लगवाएं। कवि जनार्दन जी, अश्विनी द्विवेदी, आकाश महेशपुरी, राम नरेश शर्मा, विश्व भोजपुरी सम्मेलन के जिलाध्यक्ष आर.के. भटबावरा, डॉक्टर अवधेश नंद ने अपनी रचनाएं पढ़ी। अतिथियों का स्वागत एवं आभार पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह, विनय कुमार उपाध्याय, दिनेश कुमार ओझा, विनोद तिवारी, ग्राम प्रधान शैलेश प्रताप नारायण सिंह, जिलाध्यक्ष हृदयानंद शर्मा, अशफाक अंसारी, विजय राव, आदित्य कुमार दीक्षित, संदीप मिश्रा, एहतशाम मिंटू लारी, एडवोकेट कुशल प्रताप सिंह, मस्तराज शर्मा, मुन्ना राय आदि ने श्री परवाना का माल्यार्पण किया और अंगवस्त्र तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। काव्यात्मक संचालन डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत रक्षा वाहिनी एसपी सिंह, चंद्रभूषण पांडे, संजय सिंह, आफ्ताब आलम, मंतोष जायसवाल, दयाशंकर सिंह, फेकू सिंह, ब्रह्मा सिंह, आशुतोष शर्मा सहित साहित्य के मर्मज्ञ मौजूद रहे। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के आनंद नगर दरगौली गांव निवासी एक महिला पानमती देवी मुंबई जाते समय ट्रेन से गायब हो गई हैं। घर के भतीजे ने गोरखपुर जीआरपी पुलिस को सूचना देकर खोजबीन में मदद की गुहार लगाई है। ट्रेन से गायब महिला पानमती के भतीजे चंद्रप्रकाश यादव ने गोरखपुर जीआरपी पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि उनकी चाची बीते 30 सितंबर को गोरखपुर से मुंबई जाने के लिए ट्रेन संख्या 20104 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल में सवार होकर जा रही थी, लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंची। उसने यह भी बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन तक वह सीट पर थी, लेकिन उसके बाद सहयात्रियों ने बताया कि सीट खाली था। काफ़ी खोजबीन के बाद थक हार कर भतीजे चंद्र प्रताप यादव ने जीआरपी पुलिस से खोजबीन में मदद की गुहार लगाई है। पुलिस छानबीन सहित अन्य कार्रवाई में जुटी हुई है। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। गुरवलिया बाजार से बोलेरो, सरिस्मा बाजार से 70 मोबाइल फोन तथा जकुआ बाजार के मधुरिया पुलिस चौकी के समीप से बोलेरो चोरी के 3 अलग अलग घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी पुलिस कप्तान ने स्वाट तथा सर्विलांस टीम को सौंपी है। लगातार बढ़ रही घटनाओं ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। स्वाट टीम प्रभारी आशुतोष सिंह ने रविवार को घटनास्थलों का निरीक्षण करते हुए मौके की बारीकियों का जायजा लिया। स्थानीय पुलिस के सहयोग से उन्होंने दुकानदारों तथा वाहन मालिकों से पूछताछ की। सर्विलांस प्रभारी शमी श्रीवास्तव ने नेतृत्व करते हुए टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए संदिग्ध मोबाइल नंबरों तथा लोकेशन का विश्लेषण किया। स्वाट प्रभारी आशुतोष सिंह ने कहा कि कुछ ठोस सुराग मिले हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। स्वाट के हेड कांस्टेबल सनातन, रणजीत, चंद्रशेखर, राहुल आदि ने भी मौके पर उपस्थित होकर जांच में अपना सहयोग दिया। टीम का नेतृत्व कर रहे सीओ सदर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि महत्वपूर्ण सुराग से पता चला है कि शीघ्र मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विशेष संचारी रोग नियंत्रण तथा दस्तक अभियान के अंतर्गत निकाली गई जागरूकता रैली। हीरो मोटोकॉर्प के वाहनों की खरीदारी में आया रिकॉर्ड उछाल। चंदेश्वर शर्मा परवाना की कृति मेला का हुआ विमोचन। ट्रेन से मुंबई जा रही महिला सफर के दौरान गायब। और तुर्कपट्टी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं के पर्दाफाश के लिए स्वाट टीम ने संभाली कमान। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।